जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरबी एजुकेशन में। बहुत बेसब्री से आप लोगों का इंतज़ार था कि टीजीटी का जो है कटअप बताइए इंग्लिश का। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में इंग्लिश टीजीटी कटअप को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3 का भी अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे कटअप बता रहे हैं, लेकिन लॉजिक क्या है उनका वो नहीं बता रहे हैं। मैं जो इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको, कृपया वीडियो को 5 मिनट आपका समय लगेगा, लेकिन अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। फिर जो मैं कटअप बताने वाला हूं तो आप लोग फिर खुद से डिसाइड कीजिएगा कि जो मैंने कटअप बताया है वो सही है या गलत है। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। मैं सारे चीज़ों पे बात करने वाला हूँ कि कटअप जो है कितना रहने वाला है, पिछले ईयर क्या कटअप था, कितनी वैकेंसी है, इन सभी चीज़ों पे हम लोग बात करने वाले हैं। पिछला जो वीडियो मैंने 6 to 8 का बनाया था इंग्लिश में कटअप को लेकर के, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उस पर बहुत सारे लोगों ने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी किए। इस सभी के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए हम शुरू करते हैं इंग्लिश टीजीटी कटअप को लेकर के। तो कटअप जो है 2-3 चीज़ों पे निर्भर करता है फ्रेंड। सबसे पहले नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने थे, उसमें उस वैकेंसी में नंबर ऑफ़ सीट कितनी है, और एग्ज़ाम का जो लेवल था, एग्ज़ाम का लेवल क्या था, क्वेश्चन का लेवल क्या था, इन सभी चीज़ों पे आपका कटअप डिपेंड करता है। इसके अलावा और भी कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे कि कटअप डिपेंड करता है, लेकिन जो हमारा एग्ज़ाम है उसका कटअप इन तीनों चीज़ों पर ही डिपेंड करने वाला है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं टीआरई 2 की बात करते हैं। तो टीआरई 2 में हम अगर देखें तो ये देख लीजिए, टीआरई 2 में अगर टोटल सीट था तो पहले सीट था ये 3465, बाद में फिर टीआरई 1 का 1324 सीट जोड़ा गया, जो हो गया 4789 सीट, यानी कि 4800 के आसपास सीट था। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने थे, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट थे 13146। अब बोलिएगा कि ये डाटा कहाँ से है, तो सारा डाटा ऑफिशियल है फ्रेंड्स। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किया गया था, जो स्टेट पिछले बार लोग दिए हुए थे। अभी तक एक ही स्टेट हुआ है, दूसरा स्टेट हुआ है, अभी रिजल्ट आना है। तो जो टीआरई 3 में लोग अपीयर हैं वो पहले वाले स्टेट में जो लोग पास किए थे वही अपीयर है। तो इसमें देख लीजिए, ये सभी विषय का दिया हुआ है, कितने कैंडिडेट भाग लिए थे और कितने सफल हुए थे। यहाँ पे देख लीजिए इंग्लिश का, तो 14,461 लोग अपीयर हुए थे और पास हुए थे 13,146। यानी कि जो स्टेट के बच्चे थे जो टीआरई 2 में फॉर्म भरे थे वो थे कितना फ्रेंड्स, तो 13,146 ऑफिशियल डाटा मैंने दिखाया, और सीट मैंने बताया 4789 सीट था। तो इस हिसाब से अगर देखें तो पर कैंडिडेट यानी कि पर सीट जो स्टूडेंट थे वो थे 2.74, यानी कि एक सीट पे 2.74 विद्यार्थी फाइट कर रहा था टीआरई 2 में। और फाइनल जो रिजल्ट दिया गया था फ्रेंड्स, जो टीआरई 2 में रिजल्ट सेलेक्ट हुए थे वो थे 4082 लोग, 4082 लोगों का रिजल्ट दिया गया था। आप पीडीएफ देख सकते हैं, सारा डाटा मैं ऑफिशियल लिया हूँ बिल्कुल। आपको अगर कहीं पे संदेह है तो आप बिल्कुल ऑफिशियल चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, मेल और फीमेल का अगर कैटेगरी वाइज सीट देखें तो ये था 1466, ईडब्ल्यूएस मेल फीमेल का 1349, ईबीसी मेल फीमेल का था 931 सीट। इसके बाद जो बीसी मेल फीमेल था वो था 446, एससी मेल प्लस फीमेल 1240 और एसटी मेल प्लस फीमेल 91 सीट था। कटअप की अगर हम बात करें तो टीजीटी में जो कटअप गया था वो गया था 74 मेल का, जनरल मेल का कटअप 74 गया था, फीमेल का 1 नंबर कम था 73, ईडब्ल्यूएस मेल का 67, फीमेल का भी 67, ईबीसी का भी मेल फीमेल दोनों का 67 कटअप था। उसके बाद बीसी का भी 67 कटअप था मेल फीमेल का, एससी का मेल फीमेल दोनों का 39। यह मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है, यह जो है 32.8% लाना है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था ये। और एसटी का जो है मेल का 44 था और फीमेल का 39 था। तो ये था फ्रेंड्स टीआरई 2 का कटअप, जो कि बिल्कुल ऑफिशियल है। अब चलिए हम बात करते हैं टीआरई 3 में। तो टीआरई 3 में जो सीट है टोटल वो है 3551 अभी तक का सीट है। उसके बाद जो स्टूडेंट बच गए थे, यानी कि टोटल स्टूडेंट पास थे स्टेट 13,146, और 4000 जो रिजल्ट दिए, जो टीआरई 2 में लोग सेलेक्ट हुए 4082, तो उसके बाद जो स्टूडेंट बच गए थे वो बच गए आपको 9364। यानी कि जो टीआरई 3 में स्टूडेंट अपीयर हुए हैं, स्टेट पास हैं बचे हुए, वो थे 9364, ये एग्जैक्ट आंकड़ा है। और इसमें अगर देखें तो पर कैंडिडेट यानी कि एक सीट पे 2.63 विद्यार्थी, उसमें एक सीट पे था 2.74, यहाँ पे देख लीजिए, उसमें था एक सीट पे 2.74 और इसमें है एक सीट पे 2.63, यानी कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है स्टूडेंट, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट और सीट में देखिएगा तो।
और इसका जो सीट अगर अवेलेबिलिटी हम देखें तो ये जो सीट है मेल फीमेल मिला के 889 सीट है। EWS का जो है जनरल का 899 है, मेल प्लस फीमेल EWS का 352 है, EBC का 877 है, BC का 640 है। उस तरह से देखिएगा तो SC मेल प्लस फीमेल 704 है और ST का 79 है। तो ये जो है फ्रेंड्स ये अवेलेबल है सीट। और आपको मैं बता दूं कि ये जो मैं कटअप बताने वाला हूं, जो 65% रिजर्वेशन अभी दिया गया, यानी कि जो अभी वर्तमान समय में जो रजिस्टर्ड है उसके हिसाब से मैं सीट और कटअप को बता रहा हूं। अगर भविष्य में 50% आरक्षण लागू होता है, चूँकि आपको भी पता है मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो ये कटअप थोड़ा सा बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ये कटअप आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए ये डाटा मैंने ऑफिशियल आपको दिखा दिया। इसके अलावा जो ये देखिए ऑफिशियल कटअप यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 74। ये सभी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ये सारे PDF को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स मैंने एक सर्वे भी किया है अपना खुद का, जिसमें कि आप ये देख लीजिए सर्वे में जो रिस्पॉन्ड किए हैं वो 117 लोगों ने एक गूगल फॉर्म मैंने दिया था, 117 लोगों ने रिस्पॉन्ड करा है, 117 लोगों ने। और जिसमें आप देखिएगा तो ये सभी आंकड़ा है, 56 लोग जनरल कैटेगरी में रिस्पॉन्स किए हैं, 48 लोग OBC कैटेगरी में रिस्पॉन्स किए हैं। गूगल सीट ये मैंने अपना खुद का बनाया हुआ था मेरा, ये ST SC कैटेगरी में 13 लोग रिस्पॉन्स किए हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स मैंने जो है क्या किया है कि फाइनल कटअप तैयार करने का प्रयास किया है। और अमूमन कटअप यहीं रहने वाला है, इसी के आसपास रहने वाला है। तो देखिए मैंने सारा चीज़ आपको एक एक दिखाया कि पर सीट कितने स्टूडेंट थे। अब एक चीज़ जो यहाँ पे बच रहा है फ्रेंड्स, जो कि ऊपर में ही मैंने बताया था, लेवल ऑफ एग्ज़ाम। तो आप लोग सब एग्ज़ाम दिए हैं, TRE 2 भी दिए हैं, TRE 3 भी दिए हैं, एग्ज़ाम का लेवल आपको बिल्कुल पता है। TRE 2 में मात्र 15 क्वेश्चन थे लिटरेचर के, वो भी बेसिक क्वेश्चन थे, बहुत बेसिक इंडियन लिटरेचर का था, जो कि अच्छा खासा मतलब बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन था, जिसके कारण कटअप जो है देखिएगा 74 गया था, मैक्सिमम कटअप जनरल का गया था। और आप देख लीजिए TRE 3 में जो गया है, 3 में 35 क्वेश्चन थे लिटरेचर से, 35 क्वेश्चन लिटरेचर से थे, वो भी ऐसा लिटरेचर जो कि जो लोग भी पढ़े थे लिटरेचर, खूब पढ़े थे, उनका भी 15, 20, 22, 25 नंबर आ रहा है। बहुत कम लोगों से मैंने सुना है कि उसके 30 नंबर आ रहे हैं लिटरेचर में। इसके अलावा जो GS वाला पोर्शन था, GS वाला उसने भी गेम कर दिया फ्रेंड्स। एवरेज नंबर लोगों का 15 से 20 के बीच में आ रहा है GS में भी, ये बहुत मैक्सिमम बता दिया मैं, किसी लोगों को 20 नंबर आ रहा है। तो कुल मिला के ये जो पेपर देखिएगा, जो TRE 3 का पेपर है, वो TRE 2 से बहुत ज़्यादा लेवल इसका ज़्यादा बड़ा है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट लगभग बराबर ही है पर सीट पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। लेकिन जो आप ये देखिएगा कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न था वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है TRE 1 और TRE 3 को लेकर के। तो बिल्कुल भी कटअप बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाला है, बिल्कुल कटअप पिछले बार से कम जाने वाला है। तो चलिए अब फाइनली हम दिखाते हैं कि कटअप जो है कितना रहने वाला है। इसी के आसपास आपका कटअप रहने की उम्मीद है। तो ये देखिए मैंने जो तैयार किया है कटअप, इन सारी चीज़ों को एनालाइज करके आप खुद से अब डिसाइड कर लीजिएगा। जनरल का कटअप जो रहने वाला है वो 64 से लेके 69 मैक्सिमम 70 तक जा सकता है, इससे ज़्यादा जनरल का कट ऑफ नहीं जाएगा। EWS का अगर देखें तो ये 57 से लेके 64 तक जा सकता है फ्रेंड्स। ये मेल का मैं बता रहा हूँ, फीमेल का किसी में देखिएगा कम था, अधिकांश में सेम ही था, तो 2 नंबर आगे पीछे फीमेल का आप मान सकते हैं। उसके बाद जो EBC कैटेगरी का रहेगा वो 55 से 62 के बीच में रहेगा। BC कैटेगरी का 50 से 55 के बीच में ये कटअप रहेगा। SC कैटेगरी का जो है ये कटअप रहने वाला है वही 39 से, क्योंकि सीट ज़्यादा है। BC का सीट जो 65% आरक्षण है उसमें ज़्यादा है, इसीलिए ये कटअप मैंने इतना कम दिखाया है। आप देख लीजिएगा सीट पिछले बार से ज़्यादा है इस बार BC का। SC का भी सीट कटअप यही रहने वाला है। ST का 40 से 45 के बीच में जो लोग ला रहे हैं, इस बीच में जो भी लोग अपने आप को ला रहे हैं वो अपने आप को सेफ स्कोर समझ सकते हैं। 2-4 नंबर आगे पीछे अगर आप अभी मिला रहे हैं और फाइनल आंसर की से 2-4 नंबर आगे पीछे जाएगा तो फिर भी यह मैक्सिमम कटअप जो है फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा कटअप नहीं जाने वाला है। बाकी आप वीडियो पूरा देख ली है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं और क्या जो मैंने डाटा दिया है वो डाटा बिल्कुल सही है और आपको क्या लगता है कि कटअप क्या जाने वाला है। तो यह था आज का अपडेट और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद फ्रेंड्स।